हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपके इस चैनल पे। ये बायोलॉजी में चौथा प्रैक्टिस सेट है जो कि हम अपने अपकमिंग पीसीएस और अदर एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्टैटिक है और हर बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, तो चैनल वीडियो शुरू करने से पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 96 क्वेश्चन है हमारा, चौथा वीडियो है ये। तो इसमें ये कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर संबंधित होता है किससे? धमनियों से। धमनियों का कठोर हो जाना, शिराओं का कठोर हो जाना, वृक्क यानी कि किडनी का पत्थर निर्माण, जो स्टोन होता है, किडनी स्टोन होता है, उसका निर्माण होना, या यकृत सिरहोसिस हो जाना। डी ऑप्शन है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है इसमें? राइट ऑप्शन है ए। ओके, धमनियों का कठोर हो जाना बेसिकली क्या है? कोलेस्ट्रॉल के असमान स्तर से संबंधित है। और ये उत्तराखंड पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 97 इन्फ्लुएंजा रोग होता है। ऑप्शन ए विषाणु से, कवक से, शैवाल से या जीवाणु से। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है विषाणु से। ओके, विषाणु विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन यानी कि इवेपोरेशन ऑफ स्वेट से संबंधित है? उत्तराखंड पीसीएस 2010। इसमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ये है कि ऑप्शन ए है ऊष्मादायक क्रिया, बी ऊष्मा शोषक क्रिया, सी रासायनिक क्रिया और डी लवणीय क्रिया। तो 98 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा बी। ओके, ऊष्मा शोषक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? स्वेद वाष्पन से संबंधित है। तो इवेपोरेशन ऑफ स्वेट जो है ऊष्मा शोषक क्रिया से संबंधित है। 98 या 98 का जो है बी ऑप्शन सही है। 99 क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, ये फूलों से संबंधित है। पोमोलॉजी, ये किससे संबंधित है? फल से संबंधित है। ओलेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। इनमें से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है डी। ओके, ओलेरिकल्चर में क्या किया जाता है? सब्जी के काम आने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। ओके, 100। 100वां क्वेश्चन, एंजाइम एक है, विटामिन, बैक्टीरिया, बायोत्प्रेरक या वायरस। तो एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? ओके, तो विटामिन तो होता नहीं है, विटामिन होता नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है। ओके, और वायरस भी नहीं होता है। ये क्या होता है? बायो उत्प्रेरक होता है। इनको बायो कैटलिस्ट भी बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है? बायो कैटलिस्ट या बायो उत्प्रेरक भी कहा जाता है। उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया था। तो एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? बायो उत्प्रेरक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 101, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? एड्स, छोटी माता, गलसुआ या जिसे मम्प्स कहा जाता है, परिसर्प सरल। उत्तराखंड पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। और तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है एड्स। एड्स क्या है? ये कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है। ओके, बाकी सारे जितने भी डिसीजेज़ हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से रोग फैलता है, लेकिन एड्स नहीं फैलता है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन ए, विटामिन सी, डी और ई। ओके, उत्तराखंड पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक है, एक बहुत इजी ट्रिक है, बीसी। ओके, बीसी बीसी जो होता है वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ये पानी में नहीं मिलता है, घुलनशील है। ओके, वाटर सॉल्युबल है ये। तो विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। 103वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? उत्तराखंड पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। एस्बेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक, मल। ओके, तो राइट ऑप्शन काफ़ी इजी है।
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एस्बेस्टस है तो ये पानी में नहीं घुलता है, ओके। डीडीटी भी नहीं करेगा, प्लास्टिक भी, उसको आप देख लीजिए चाहे जहाँ डाल दीजिए वो डिकम्पोज नहीं होता है। लेकिन जो मल होता है, वेस्ट होता है, वो क्या होगा, वो अपघटित हो जाएगा। 104 क्वेश्चन, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन C3, विटामिन के। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ये होता है आपको रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। 105वां क्वेश्चन देखते हैं। 105वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? नॉट, डॉप्सन, पॉज, मैक्सवेल। ओके, 2010 में पूछा गया, तो क्या होगा? नॉट होगा। डॉप्सन इसका राइट ऑप्शन है। ओके, राइट ऑप्शन क्या है? डॉप्सन। डॉप्सन से क्या की जाती है? वायुमंडल का जो ओजोन होता है, ओजोन के परत की मोटाई नापने वाली यूनिट है, बेसिक यूनिट। 106 क्वेश्चन, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, गुर्दा प्रत्यारोपण, रुधिर आदान। उत्तराखंड PCS 2010 में ये पूछा गया। तो 106 का राइट ऑप्शन क्या है? बी। ओके, बी है। कूल्हे जो होती हैं, जो हमारे हिप्स जो होते हैं, उनके जोड़ का क्या करना होता है? रिप्लेसमेंट जो होता है आर्थोप्लास्टी के तहत किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। चलिए 107वां क्वेश्चन 107वां क्वेश्चन है कि कोबरा सर्प का विष होता है रुधिर विषी या तंत्रिका विषी या दोनों, ए तथा बी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके, तो 107 का राइट ऑप्शन क्या है? ये है तंत्रिका विषी, यानी कि नर्वस सिस्टम का जो है इसमें मामला होता है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है? ए। अब 108वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? बी कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है लाइकोपीन। लाइकोपीन क्या होता है? लवक होता है, जिसकी वजह से टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है। कैरोटीन जो होता है ये किसमें पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है कैरेट में, गाजर में। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट ऑप्शन हो गया लाइकोपीन। 109वां क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो 109वां क्या है? लाल रंग, पीला रंग, हरा, नीला। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। लाल रंग जो होता है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की जो रश्मियों में पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, 110वां क्वेश्चन है। 110वां क्वेश्चन है, एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग जो है वो AB पॉजिटिव है, दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव, तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त कौन सा है? ठीक है, UPSC प्रीलिम्स में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये हमारा क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए। O पॉजिटिव जो है गोद लिए पुत्र का ब्लड ग्रुप होगा। ओके, ब्लड ग्रुप क्या होगा? O पॉजिटिव होगा। 111वां देखिए, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए या 1 से 2 दिनों के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है आपका बी। ओके, 20 मिनट के लिए जो होता है मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता जो होती है, जो फर्टिलिटी जो पोटेंशियल होता है, उसको क्या करते हैं? सिक्योर करके रखते हैं। ये UPPCS 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित है? ओके, कौन सा रोग है जो जीवाणु से फैलता है? खिलाड़ी पाँव या हाथी पाँव, यक्ष्मा, दाद, थ्रश। ओके,
तो 112वां का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है, वो है बी। ओके, यक्ष्मा रोग जो होता है वो क्या होता है, जीवाणु जनित होता है, जीवाणु जनित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113वां, कौन सा रोग कवक के कारण होता है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है, पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा, इनमें से कोई नहीं। झारखंड पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। ये राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है त्वचा का प्रदाह, जो त्वचा में जो जलन या कुछ एलर्जिक जो एक्टिविटी होती है वो क्या होता है, वो कवक के कारण ही होता है, पोलियो नहीं होता है कवक से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 114वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता से पच जाता है, प्रोटीन, स्टार्च, रेसे या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड पीसीएस में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया और राइट ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन है स्टार्च। स्टार्च जो होता है लार की सहायता से पच जाता है, रेसा और प्रोटीन वगैरह इससे नहीं पचता है। 115वां क्वेश्चन, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, इंसुलिन में, जिसे मधुसूदन भी कहा जाता है, हिंदी में से क्या कहते हैं, मधुसूदन के, मधुसूदन कहा जाता है। तो उसमें कौन सा पाया जाता है, झारखंड पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है, इसमें पाया जाता है जस्ता। ओके, जस्ता पाया जाता है इंसुलिन में, काफ़ी यूनिक और नया भी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगला देखते हैं 116वां, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, चावल, मूंगफली, सेब या इनमें से कोई नहीं। तो 116 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है बी, मूंगफली। दरअसल क्या होता है, मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है मूंगफली। और आप एक चीज़ और डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सोयाबीन। तो ये प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। ओके, 117वां क्वेश्चन, थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है जो कि निम्न में से किसको प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए खून, फेफड़ा, दिल या इनमें से कोई नहीं। तो 117 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है ब्लड। थैलेसेमिया जो कि एक जेनेटिक डिसीज़ है। ओके, तो ये क्या है, खून से संबंधित है, थैलेसेमिया खून से संबंधित है या खून में होने वाला रोग है। 118वां क्वेश्चन देखते हैं, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है। ओके, तो ड्रूप कहा जाएगा या हेस्पेरिडियम कहा जाएगा, नट कहा जाएगा या एक बीजी बेरी कहा जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है, नट। ओके, नट की श्रेणी में आता है कौन, लीची। ड्रूप, हेस्पेरिडियम और एक बीजी बेरी में नहीं आएगा। 119वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है, कपास, क्वायर, सनई, सेमल। ओके, यूपीपीसीएस 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 119वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है सनई। ओके, सनई जो होता है, जिसे सन भी गाँव में कहते हैं, इसका जो पादप रेशा होता है, प्लांट से रेशा जो होता है तने से प्राप्त किया जाता है। उसको निकालने की एक विधि ये है कि पहले इसे पानी में जो है डुबा के कई दिन तक रखा जाता है, फिर जब वो सड़ जाता है तो उसके बाद उसे पीट के उससे रेशा निकाला जाता है, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। 120वां क्वेश्चन, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे, जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से, उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। तो 120 का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, लाइकेन। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। ओके, राइट ऑप्शन बी है। 121वां क्वेश्चन, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है। ओके, ताड़ी जो कि एक बेसिकली क्या होता है, एक ड्रिंक होता है जो कि बनाया किससे जाता है, नारियल से, ताड़ से बनाया जाता है। तो इसमें जो जीव शामिल होता है उसका नाम बताना है हमें। ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, एजेटोबैक्टर, सैक्रोमाइसीस, पेनिसिलियम। ये यूपीपीसीएस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 121वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है सी, सैक्रोमाइसीज। ओके, सैक्रोमाइसीज एक जीव होता है जो ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है। ओके,
122वां क्वेश्चन देखते हैं। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है मटर में, पोस्ते में, कपास में, मक्के में। तो ये किस में पाई जाती है? पाई जाती है कपास में। बीजों के जो प्रकीर्णन की सेंसर विधि है वो किस में पाई जाती है? कपास में पाई जाती है। लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, सूर्यमुखी, ग्लोरी लिली। तो रफलेशिया। राइट ऑप्शन क्या है? रफलेशिया जो है सबसे बड़ा फूल है। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओके, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में, या ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। तो 124वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? बी, वृद्धि दर नापने में ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 125वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, ठीक है, जो बीट होती है नाड़ी की, नर्व की, करती है हृदय से द्रुतदर, हृदय से मंदतर, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, हृदय से स्वतंत्र होकर। ओके, 2010 का ये क्वेश्चन है। तो 125 का राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है सी, उसी दर पर जिस दर पर हृदय की। तो मतलब कि जो नाड़ी होती है या कलाई जो होती है प्लस हार्ट बीट जो होती है दोनों सेम होती है, स्पीड जो होती है दोनों की सेम होती है।